बहुत सारे मैसेज आए थे मेरे को, जहाँ पे बच्चों ने बोला सर तैयारी कैसे करें, क्या क्या हो सकता है आगे जाकर। तो ईएसआईसी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, 40 दिन आपके पास एग्जाम के लिए बचे हैं। आज 14 है ना, ये आप सभी को पता है। और 25-26 को आपका एग्जाम है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास 16 दिन बचे हुए हैं, और हम यहाँ पे अगले महीने के 24 डेज को लेके चलते हैं, तो हमारे पास 40 दिन कुल मिला के बचे हुए हैं। कैसे करोगे तैयारी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखो 25-26 को आपका एग्जाम है, जब भी हो 25 को 26 को हम लोग ने 24 तक का टाइम यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, आपने पहली बात तो अप्लाई कर देना है भाई 31 जो यहाँ पे आपका है जुलाई, इससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भर देना है। और जो एम्स सीआरई होता है भाई, हमेशा टाइम पे ही होता है और बहुत जल्दी होता है। और ये लोग ऐसा मत समझना कि इन्होंने बहुत जल्दी दे दिया सर, ये तो भाई ये जल्दी ही लेते हैं एग्जाम। पिछले बार भी आई थिंक फरवरी को हुआ है, मतलब इस साल 2025 में तो 2 एम्स सीआरई हो गए। इन्होंने अभी फरवरी में लिया है एग्जाम, अभी जो पिछला वाला एम्स सीआरई था फरवरी 2025 में एग्जाम हुआ है उसका। और मे भी हो सकता है इस बार इन्होंने ईएसआईसी ऐड कर दिया, इसीलिए इन लोगों ने दोबारा ये भर्ती निकाल दी। नहीं तो ये लोग हर साल निकालते हैं ये भर्ती, हर साल एवरी ईयर ये लोग यहाँ पे ये भर्ती निकालते हैं। हाँ, 3,000 रुपये इन्होंने यहाँ पे फीस रखी है। अब क्या बोल सकते हैं बताओ इस चीज में, लेकिन आपको पता है भारत में बेरोजगारी बहुत है, फिर भी हजारों लाखों लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एसएसओ की बात करने वाले हैं। ग्रुप कोड एओ का, जेओ का, ऑफिस असिस्टेंट का 2 है, एलडीसी, यूडीसी और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इसका ग्रुप 3 है, और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का 48 है। अब एक चीज आप ध्यान रखना, ये वो तीनों पोस्ट है जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो मे भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे लोग ये वाला फॉर्म भरेंगे, है ना। तो मैं जो आप लोगों को एडवाइस करूंगा भाई, ये पहला वाला मत भरना, ग्रुप वाला, क्योंकि इसमें एक ही दो वैकेंसी है, कुल मिला के 8-9 वैकेंसी है इसमें। तो ये वाला भर के फायदा नहीं है। अलग अलग एम्स में, किसी एम्स में डबल एओ की 1 है, क्योंकि आप ये वाला फॉर्म भरोगे ना, अगर मतलब ये वाला ग्रुप भरोगे तो ये आपके सारे माने जाएंगे। उससे तो अच्छा है कि आप यूडीसी वाला भर लो। यूडीसी की तो कम से कम 600 समथिंग वैकेंसी है, 600 समथिंग वैकेंसी यहाँ पे तो होना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला तो जरूर भरना भाई। 6,000 रुपये आपके तो ऐसे ही लग गए। अब आप पे डिपेंड करता है, आप सिर्फ ये वाला भरते हो या फिर ये वाला भरते हो। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो, जो आपका यूडीसी से एलडीसी का एग्जाम होगा, ये तो बाइलिंगुअल होगा। ये डबल ए वाला अगर किसने भरा इंग्लिश में होगा। और जो आपका सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर है, ये भी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। कोई स्किल टेस्ट नहीं है, बाद में ऐड होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, बंदे हैं हमारे पिछले बार के सिलेक्ट हुए हुए। एक तो ऑफिस असिस्टेंट है भाई, अब उससे पूछना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये बहुत डीप काम होता है, कोई बताता नहीं अपनी नौकरी को खतरे में रखकर। ठीक है, इसमें तो आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआरएसआर, बेसिक कंप्यूटर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, और ये बिल्कुल सिलेबस सही लिखा हुआ है। एलडीसी यूडीसी में जनरल मैथ्स और इंग्लिश आएगी। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर में कंप्यूटर एंड इंग्लिश आएगी आप लोगों की। अभी कैसे आएगी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर इसमें लेबर लॉ आएगा, तो भाई लेबर लॉ आता तो यहाँ पे लेबर लॉ लिख देते ना ये लोग। अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन एग्जाम में लेबर लॉ आ गया, कैसे हो जाएगा बताओ आप। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो वहां पे कैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे जब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल है ना, सेंट्रल सिविल सर्विसेज बोलते हैं इसको, फंडामेंटल रूल, सप्लीमेंट्री रूल, बेसिक कंप्यूटर, ये सब बोला हुआ है, तो यही क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ रहा है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई यहाँ पे ये बोल दिया और यहाँ पे इन्होंने कंप्यूटर और इंग्लिश डाल दी। ठीक है, तो जो लिखा हुआ है उस पर विश्वास करना सीखो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू कि आप किसी की बातों पे आ रहे हो और कुछ भी। क्योंकि कमेंट क्या है, ओपन है, कुछ भी कोई भी लिख सकता है, गुमराह करने के लिए कोई भी कुछ भी लिख सकता है। तो आप ध्यान ना दें। ठीक है, क्योंकि जनता भारत में 120 करोड़ लोग हैं, है ना, आप लोग को पता है। काम हर किसी के पास तो है नहीं, तो किसी का ये भी काम है कि दूसरे को डिमोटिवेट करे। भाई उन चीजों पर विश्वास करो जो लिखी हुई है। अपने आप कोई बोल रहा है आपको नहीं जी कंप्यूटर इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, तो भाई एम्स आपके लिए नोटिफिकेशन निकाल देगा कि हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, अब आप यहाँ पे लेबर लॉ पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। देखो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का डिग्री मांगा गया है, प्रेफरेंस उसको देंगे जिसने ग्रेजुएट कॉमर्स, लॉ और मैनेजमेंट में किया है। प्रेफरेंस का मतलब ये नहीं है कि भाई आपके 100 में से 70 आ गए, उसके 100 में से 30 आ गए तो इसकी प्रेफरेंस आपसे पहले मिल जाएगी। नहीं, प्रेफरेंस तभी मिलेगी जब नंबर सेम होंगे भाई। आपके से ज्यादा नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको उसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। ठीक है, ऑफिस सूट डेटाबेस का, ठीक है, डेटाबेस आपको पढ़ना पड़ेगा, डीबीएमएस, ओरेकल, ये सब पढ़ लेना आप लोग।
डिजायरेबल में 3 साल का, डिजायरेबल का मतलब होता है वांछनीय, मतलब ये नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। तो बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा, भाई ये तो आपने बताया नहीं, जो चीज जरूरी नहीं है मैं वो क्यों बताऊं। तो ये जरूरी है नहीं आपके लिए भाई, डिजायरेबल में है ना, डिजायरेबल लिखा हुआ, समझ में आ रहा है। ओके, तो 21 से 27 साल है और पे लेवल 7 है भाई, 70,000 की नौकरी करनी है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी आपको। एक चीज आप और ध्यान देना, एम्स ने अपने जो नोटिफिकेशन है उसमें सिंपली ये लिखा हुआ है कि हमारे पास ये राइट है, ये अधिकार है कि हम किसी भी ग्रुप में, यानी कि किसी भी जो ग्रुप ये है ना आपका, इसमें कोई भी स्किल टेस्ट यानी कि जो मेंस एग्जामिनेशन है वो ऐड कर सकते हो और हमें कोई नहीं रोक सकता। तो याद रखना कि भाई अगर जो एसएसओ है इसमें स्किल टेस्ट ऐड होगा तो ये आपको बाय नोटिफिकेशन बता देंगे, ठीक है। और ये इनके पास राइट है कि ये लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, भले ही यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो स्किल टेस्ट में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये लोग ऐड कर सकते हैं अगर इनका मन करेगा तो। दूसरी चीज, एग्जाम पैटर्न आप लोग को पता है, जिसमें से 20 क्वेश्चन तो आएंगे जीके, ठीक है, जीके का आएगा, रीजनिंग, क्वांट्स, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक कंप्यूटर आके करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर का मान लो आप। 20 क्वेश्चन तो आपके इसके हो जाएंगे। ये मैं बच्चे से पूछ के बता रहा हूँ जिस बच्चे ने अभी फरवरी 2025 में एग्जाम दिया है ओएस का, ठीक है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट का, तो वो अभी हो रखा है, ठीक है, एनएस बोलते ना। तो ये है आपका, ओके। और 80 आएगा आपका डोमेन का। अभी तक तो एसएसओ का डोमेन है कंप्यूटर एंड इंग्लिश, भाई अभी तक तो यही डोमेन है। अब डिपेंड करता है कि भाई आप के डोमेन, अब आप क्या सोचते हो भाई, अभी तक तो यही लिखा हुआ है तो यही तैयारी करनी है, जो लिखा हुआ है उस पर विश्वास करो, ठीक है। ये है आपका 20 नंबर का, ये है आपका 80 नंबर का। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते थे कि सर 5 सेक्शन में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कैसे बनेगा। देखो जिस बच्चे ने एग्जाम दिया था उसने ही मुझे बताया था, हालांकि ये कोर्स मैंने पिछली बार भी किया था इसलिए मेरे को पता है इसका। 5 सेक्शन ऐसे आते हैं उसमें। अब ये जो 4 है ना, इसका एक एक क्वेश्चन इन चारों में आएगा, एक एक क्वेश्चन का मतलब 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, तो ये हो गए 20, ठीक है। ये 80 क्वेश्चन, 40 कंप्यूटर के, 40 इंग्लिश के, तो 8 इंग्लिश इसमें डाल देंगे, 8 कंप्यूटर इसमें डाल देंगे, तो 16 प्लस 4 20। समझ में आ गया, ऐसा आता है पेपर, इसमें आता रहेगा 8 प्लस 8 8, ये ऐसे करके 40 भी हो जाएंगे, दोनों के 40 40, और यहाँ पर ये 20 भी हो जाएंगे। और याद रखना जब आप एक सेक्शन खत्म करोगे तभी दूसरा चालू होगा, दूसरा खत्म करोगे तीसरा खत्म आप नहीं करोगे, 18 मिनट बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। आपने चाहे पहले खत्म कर लिया चाहे बाद में खत्म करा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 18 मिनट होंगे ये सेक्शन खत्म और आपका दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं होगा कि आप अपना पीछे जाकर अपना वाला सेक्शन चेक कर रहे हो, ठीक है, ये चीज आपकी नॉर्मल है। रीजनिंग में बहुत सिंपल लेवल आती है रीजनिंग, भाई जिसने पेपर दिया है मुझे उसने बताया सर कोई दिक्कत नहीं होती रीजनिंग में, क्वांट्स में, जिसकी नॉर्मल भी है उसका भी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिलेबस लिखा हुआ है, आप उसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा 1 साल का, वो ज्यादा जरूरी है, उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वांट्स भी बोल रहा था बहुत इजी आती है, ज्यादा कुछ ऐसी नहीं आती, कई कई जगह तो हिस्टोग्राम भी आता है, पाई चार्ट भी आता है, नॉर्मल सा होता है कि परसेंटेज बताओ, डिग्री बताओ, ठीक है, ये सब होता है। इंग्लिश आपका ये 40 नंबर का है, तो आपको भाई इडियम फ्रेजेस, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, एरर स्पॉटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम एंटोनिम, स्पेलिंग करेक्शन, ग्रामर, ये आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस फ्री भी हैं, जाके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। कंप्यूटर में मैंने ऑलरेडी सिलेबस डिटेल कर दिया है, कंप्यूटर की भी आपको हजारों प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो आपको अच्छी लग रही है यूट्यूब में आप जाके सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। नोट्स नहीं मिलेंगे, बस आपका ये दिक्कत है, नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, क्या नहीं मिलेंगे, सेक्शन टेस्ट नहीं मिलेंगे आपको, मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे कंप्यूटर के, हाँ लेकिन वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियो से आप समझ सकते हो। कंप्यूटर में थोड़ा आपका मीडियम लेवल पढ़ाई, मतलब एक होता है इजी लेवल जो आप पढ़ते हैं बैंकिंग और एसएससी के लिए, मतलब इतना भी इजी नहीं होता बैंकिंग का भी, बैंकिंग और एसएससी के लिए जो आप पढ़ते हो ना, इजी लेवल में इसलिए मान रहा हूँ, इसके हिसाब से थोड़ा आपने इसका
हाई लेवल पढ़ना है, मीडियम लेवल हाई लेवल पढ़ना है, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आएगा, जिसमें आपका थोड़ा बहुत कोडिंग लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि आपको कोड आना चाहिए, नहीं, बेसिक्स बहुत है ना, हर चीज़ का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो इंग्लिश प्लस कंप्यूटर को ध्यान देना है, क्योंकि वो जो 20 वाला पार्ट है ना ये आप कर लोगे। और करंट अफेयर 1 ईयर की करनी है भाई, आप ये मान के चलो, और अच्छी खासी करंट अफेयर, यानी कि फाइनेंस वाला पार्ट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि फाइनेंशियल वाला कर रहे हो आप, फाइनेंशियल वाला मत करना, ज़्यादा डीप फाइनेंशियल वाला, हाँ नॉर्मल सा होगा तो आप वो कर लेना। ठीक है, 40 का है तो भाई 40 दिन आपके पास पड़ेंगे, 20 दिन आप इंग्लिश में दो, 20 दिन आप कंप्यूटर में दो। ठीक है, कंप्यूटर में अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा आपको। कंप्यूटर इसकी ऐसे नहीं आएगी कि भाई आप सोच रहे हो कि वहाँ पे कंप्यूटर ऐसी आ गई जो मैंने कर लिया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आ गया, नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ क्वेश्चन बहुत ही हैवी होते हैं। मेरे मॉक टेस्ट में जाके देखो, नीचे जाके लिंक दे रखा है, मॉक टेस्ट फ्री एक कर रखा है, उसमें जाके क्वेश्चंस देखना आप। कंप्यूटर है, सिंपल कंप्यूटर है, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएगा कोई, ऐसे क्वेश्चन बना रखे हैं। जाके आप चेक करना एक बार कंप्यूटर का क्वेश्चन, अच्छे खासे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ पे आप तैयारी करना बढ़िया तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत वहाँ पे आपको नहीं आएगी। लिंक उसका नीचे फ्री मॉक टेस्ट है, जाके अटेम्प्ट कर लो, कोई आपको नहीं रोकेगा। ठीक है, और मेमोरी बेस्ड पेपर भी मैंने ऑलरेडी दे रखा है बच्चों को। ठीक है, बच्चे से पूछ के दिया है, बस मेमोरी बेस्ड पेपर में जो करंट अफेयर उस टाइम पूछा गया था, मैंने वो करंट अफेयर इस टाइम का क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, बाकी तो आप देख लेना। ठीक है, तो कंप्यूटर मैंने आपको बताया कैसा करना है, थोड़ा हाई लेवल करना है, जो आप नॉर्मली बैंकिंग एसएससी के लिए पढ़ते हो उससे थोड़ा जाकर हेक्साडेसिमल भी सीख लेना। ठीक है, हेक्साडेसिमल भी आपने सीखना है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, इंग्लिश में आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, कंप्यूटर में आपको हाई लेवल, ये आपके पास 20-20 आपको इन दोनों को देने, 10 मॉक टेस्ट कम से कम आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आप ये कहीं से भी ले सकते हो, मॉक टेस्ट घर में भी बना के ले सकते हो, बुक भी ले सकते हो अगर मिलती है तो। बाकी मैं अपना इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कोर्स का, वो आपको अगर अच्छा लगता है तो आपके ऊपर बात है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी 4 है, 6 आजकल में इसमें ऐड हो जाएंगे। करंट अफेयर 1 साल का मॉक टेस्ट भी मिलेगा आपको, उसमें पीडीएफ भी मिलेगा। सेक्शनल टेस्ट आपके किसके, इंग्लिश के 10 हैं, यानी कि 50-50 क्वेश्चन के 10 आपको मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, क्वांट्स के 50-50 नंबर के 10 विद सॉल्यूशन, इंग्लिश हिंदी दोनों में। ठीक है, और जो यहाँ पे आपका क्या आएगा, जीके का ये रहा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, करंट अफेयर जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए वो है। कंप्यूटर कोर्स वीडियोस, ठीक है, कंप्यूटर का पूरा कोर्स जितना भी कंप्लीट हो सकता है, 16 वीडियोस हैं, 24 फाइल है, 7 टेस्ट हैं। ओके, ये आपको मिल जाएगा, सब बहुत मिनिमल, आई थिंक 550 समथिंग इतना अमाउंट है, मुझे इसका एग्जैक्ट तो नहीं पता, तो आप देख सकते हो, मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आपके ऊपर है भाई। आपके पास 40 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, जॉब पानी है, 70,000 पाने हैं, तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी। ठीक है, चाहे आप कहीं से भी करो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तब तक मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।